सेकंड कैटेगरी है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, बेसिक बफर का मतलब है कि एक ऐसा बफर जो एक वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने हुए सॉल्ट का मिक्सचर होती है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है बच्चों? वीक बेस, और ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये कैसे काम करेगा? तो जो एसिडिक बफर की मैकेनिज्म थी वही मैकेनिज्म यहाँ अप्लाई होगी। कैसे? कि जो अमोनियम क्लोराइड है मेरे पास, सॉल्ट है, वो तो 100% आयोनाइज्ड होगा, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये पार्शियली आयोनाइज्ड होगा। तो दोनों में कॉमन आयन आ गया, अमोनियम आयन। तो इस कॉमन आयन के कारण से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो अगर आप कोई एसिड ऐड करते हो तो ये H पॉजिटिव किससे रिएक्शन करेगा? OH से कि Cl से? देखो, Cl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? HCl। और HCl कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड बनते नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक होते हैं। और अगर OH नेगेटिव से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा H2O, और H2O ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है, तो H2O बन सकता है। तो हमने तो डाला था H पॉजिटिव ये सोच के कि pH अभी इसकी 7 से क्या हो जाएगी? कम, पर इसने तो H2O बना लिया, नो इफेक्ट। ऐसे ही अगर मैं OH नेगेटिव का एडिशन कराऊं तो OH नेगेटिव रिएक्शन किससे करेगा? अमोनियम आयन से, और ये क्या बना लेगा बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड। तो देखो, आप चाहे H ऐड करो चाहे OH ऐड करो, चाहे एसिड मिलाओ चाहे बेस मिलाओ, pH पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो रही होगी मेरी बात? अब इस पर भी एक न्यूमेरिकल हम लोग बना लेते हैं। पहले उससे पहले pH कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो, एसिड बेस मिलाने पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर pH कैलकुलेशन की बात करोगे तो Kb बराबर क्या होगा? NH4 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपॉन NH4OH लिख सकता हूँ मैं। तो OH नेगेटिव किसके बराबर हो गया? Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 पॉजिटिव। OH नेगेटिव बराबर Kb इंटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन अमोनियम आयन। अगर मैं दोनों तरफ माइनस लॉग ले लूँ तो माइनस लॉग OH नेगेटिव बराबर माइनस लॉग Kb इंटू NH4OH डिवाइडेड बाय अमोनियम आयन। तो माइनस लॉग OH किसके बराबर हो जाएगा? POH के बराबर माइनस लॉग Kb यानी कि PKb प्लस लॉग, अब उल्टा लिख लेते हैं एक ही बार में, अमोनियम आयन डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो POH बराबर PKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। जनरल इक्वेशन POH बराबर PKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट क्यों लिखा? क्योंकि मेनली जो अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आ रही होगी वो किससे आ रही होगी? सॉल्ट से, क्योंकि बेस तो ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड होगा। तो बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है जैसे एसिडिक बफर का था, बस फर्क यहाँ पर क्या है? वो एसिड के लिए निकाला था तो pH निकली थी, ये बेसिक बफर है तो POH निकलेगी। अच्छा, एक यहाँ इंफॉर्मेशन दे दूँ बड़े काम की, कि एसिडिक बफर का मतलब ये नहीं होता कि उसकी pH 7 से कम ही होगी, या बेसिक बफर का मतलब ये नहीं होता कि उसकी pH 7 से ज़्यादा ही होगी। ये डिपेंड करेगा pK या pKb की वैल्यू पर। जो pKb की वैल्यू होगी उसमें हम लोग सॉल्ट अपॉन बेस लगा रहे हैं, तो pK या pKb की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि pH की वैल्यू कितनी आ रही है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो
एसिडिक बफर की पीएच 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। बेसिक बफर की पीएच भी 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। और यहाँ बफर के बारे में, दोनों ही तरह के बफर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ मैं। जैसे आप एसिडिक बफर का फॉर्मूला लिखते थे पीएच बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहाँ सॉल्ट अपॉन एसिड का जो मैग्नीट्यूड है ये 0.1 से लेकर 10 के बीच में हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको कि सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू 0.1 हो सकती है मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 10। क्लियर। और ऐसे ही जब आप पीओएच निकालोगे pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, तो सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू भी 0.1 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 10। यानी कि या तो सॉल्ट 10 गुना हो सकता है या एसिड 10 गुना मैक्सिमम। कि सॉल्ट का अमाउंट अगर एसिड से 10 गुने से भी ज़्यादा हो, 10 टाइम से भी ज़्यादा हो, तो सॉल्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एसिड बिल्कुल ही डिसोसिएट नहीं करेगा, तो कॉमन आयन का जो इक्विलिब्रियम है वही नहीं बन पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर एसिड 10 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर सॉल्ट का कॉमन आयन लग ही नहीं पाएगा, सॉल्ट का अमाउंट अब इतना कम हो गया। तो ध्यान रखना है, जो बढ़िया सबसे बढ़िया केस में सॉल्ट बफर बनता है उसमें इन दोनों का रेशियो 1 होना चाहिए। ठीक है। तो बफर की जो पीएच रेंज है, पीएच रेंज की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक बफर के लिए होती है pKa प्लस माइनस 1। pK अब ये लॉग 0.1 हो गया, ये लॉग 10 हो गया, तो प्लस माइनस 1। और बेसिक बफर के लिए बात करोगे तो pKb प्लस माइनस 1। तो ये एसिडिक या बेसिक बफर की पीएच रेंज होती है। और अगर इसमें हम लोग ये बात करें कि एसिडिक या बेसिक बफर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होगी, तो देखो चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 से कम नहीं होंगी। नेवर लेसर देन 0.01 मोलर। क्यों नहीं होंगी, उसका रीज़न समझो। अगर ये 0.01 मोलर से कम हो जाती है, ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, अगर ये 0.01 मोलर से कम हो जाती है तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और अगर इनका डीओडी बढ़ जाएगा तो इन पर कॉमन आयन उतना इफेक्टिवली नहीं लग पाएगा। समझ में आ रही है बात। इफ देयर कॉन्सेंट्रेशन बिकम लेसर देन 0.01 मोलर, देन ड्यू टू इंक्रीज इन देयर डीओडी कॉमन आयन कैन नॉट बी अप्लाइड इजीली। क्लियर है। तो दो बातें समझ में आई कि जो रेशियो है सॉल्ट अपॉन एसिड या सॉल्ट अपॉन बेस का वो मिनिमम 0.1 और मैक्सिमम 10, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 से कम नहीं होगी। ठीक है।